Hello everyone, I am Anita. Welcome to Sanskar Public School. First exercise, Subject Maths, Class 8th. पहले के वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बता दिया था। आज हम कॉपी वर्क के बारे में समझेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस -3/5 is a rational number with denominator। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स है -3/5, उसका डिनोमिनेटर 5 है। ए में जो डिजिट दे रखी है वो हमारे पास है 20। तो 20 को हमारे को डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करना है। सो वी डिवाइड 20 divide 5 is equal to 4. We get 4. So we multiply numerator and denominator by 4. So -3 multiply by 4 upon 5 multiply by 4 is equal to, we get minus plus minus, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, we get our answer -12 by 20। नंबर सी 35 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, इक्वल 7। सो we multiply numerator and denominator by 7 और -3 into 7 upon 5 into 7 is equal to minus plus minus, 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, we get our answer -21 upon 35। Question number 4, express each of the following numbers in standard form। इन नंबर्स को हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए -12 by 30, -12 by 30 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ऐसी डिजिट लेनी है जिससे इन दोनों को ही डिवाइड करना है। यहाँ पर जैसे मैंने 6 की टेबल से डिवाइड किया है, आप इसको स्टार्टिंग में 2 की टेबल से भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 by 30, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, रिमेन 1, 2 5 जा 10, सो 6 by 15। नेक्स्ट 3 की टेबल, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो भी ऐसे आंसर हमारा 2 और 5 निकल रहा है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही 6 की टेबल को यूज़ में लिया है। 12 को डिवाइड किया है 6 से और 30 को भी डिवाइड किया है 6 से। हमें एक ही टेबल को यूज़ में लेना है। माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, सो our standard form -2 by 5, we get our answer। Next number B, -14 by 49, -14 divide by 7, 49 divide by 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, minus plus minus, we get our answer -2 by 7। Next question number 8, arrange the following rational number in ascending orders। अब हमारे पास जो भी ये नंबर्स दिए हुए हैं उसे हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं।
नंबर ए 4/-9 कोमा -5/12 कोमा 7/-18 कोमा -2/3। Solution. First write each numbers with a positive denominator। जो भी डिनोमिनेटर्स है हमारे पास, यदि वो माइनस में दिए हुए हैं तो उन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में। फॉर एग्ज़ाम्पल -9 एंड -18 दोनों ही जो डिनोमिनेटर्स है ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो इसे हमें पॉजिटिव फॉर्म में लाना होगा। 4/-9 इज इक्वल टू, पॉजिटिव में लाने के लिए इन डिजिट्स को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 इंटू -1 -9 इंटू -1, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो प्लस में बन जाए। माइनस माइनस प्लस यानी 9 बन जा 9 और प्लस माइनस माइनस, तो हमारा जो डिनोमिनेटर -9 था वो अब हमारा पॉजिटिव में 9 आ चुका है। और 7/-18 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई -1 -18 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 7 प्लस माइनस 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 प्लस 18 बन जा 18। तो ये दोनों ही डिजिट हमारी जो नेगेटिव थी अब डिनोमिनेटर हमारे पास में पॉजिटिव में आ चुके हैं। सो द गिवन नंबर्स आर -4/9 -5/12 -7/18 -2/3। सबसे पहले हमारे को एलसीएम लेना है 9, 12, 18 एंड 3 का। एलसीएम लेने पर हमारे पास में जो डिजिट आएगी वो 36। नाउ -4/9 इज इक्वल टू 9 को 36 से डिवाइड करना है, तो 36 से 9 को डिवाइड करने पर आता है 4। -4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको हमारे जो एलसीएम की डिजिट आई है उससे उसका डिवाइड करना है। नेक्स्ट -5/12 इज इक्वल टू 36 में डिवाइड करते 12 का तो वो 3 टाइम होता है। -5 इंटू बाई 3 अपॉन 12 इंटू 3, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15, 12 3 जा 36। -7/18 इज इक्वल टू 36 डिवाइड 18, आंसर 2। सो -7 इंटू 2, 18 इंटू 2, 7 2 जा 14, 18 2 जा 36। नेक्स्ट -2/3 is equal to 36 divided by 3, we get 12। -2 into 12, 3 into 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। Clearly -24 upon 36, -16 36, -15 36, -14 36। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि माइनस की डिजिट जितनी बड़ी होगी वो सबसे स्मॉल होती जाती है। हैंस -2/3, -4/9, -5/12, -7/18, we get our answer। Question number 10, represent each of the following numbers on the number line। फर्स्ट 1/3। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है
कितने भी CM की हम ले सकते हैं। इसका जो मिडिल पॉइंट होएगा वहाँ पर हमें 0 लिखना है। फिर उसमें 1 CM का गैप दे करके 1 2 एंड 3 डालने। नेक्स्ट ये हमारी लेफ़्ट साइड और ये हमारी राइट साइड। राइट साइड में -1 -2 -3। 0 जहाँ पर डाला है ऊपर हमारे को O लिखना है। 1 जहाँ लिखा है वहाँ पर हमारे को A लिखना है। अब हमारे पास जो डिजिट है 1/3। 1/3 यानी जो हमारे पास डिजिट है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में है। यदि हम किसी को डिवाइड करते हैं तो जैसे 3 का यदि हम 1 में डिवाइड करें तो जा ही नहीं सकता है। हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 0 डाला तो 3 3 जा 9, फिर रिमेन रह जाएगा। तो यानी जो हमारा ये 1/3 है वो 0 से तो स्टार्ट हो रहा है और 1 के बाद आगे नहीं जा रहा है, यानी 1 से स्मॉल डिजिट है, इसलिए ये 0 और 1 के बीच में बनेगा 1/3। नेक्स्ट इसी तरह से 2/7 को करना है। हमारे को ऐसी ही लाइन बनानी है, ऐसे ही हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डालने हैं, बीच में 0 डालना है। फिर 2/7 ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट P, क्वेश्चन नंबर 1। एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर -2/5 एंड 4/5। यहाँ ऐड करना है इसलिए हमारा प्लस आ जाएगा और प्लस करने पर हमारे पास आंसर 2/5। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में समझा रखा था। इसी तरह से नंबर C को भी सोल्व करना है। 8 और 8 का LCM हमने 8 लिया है। 8 में 8 का डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 प्लस 8 का 8 में डिवाइड करने पर 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5, 11 में से 5 को माइनस करने पर 6/8 और 2 की टेबल से क्रॉस करने पर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। वी गेट अवर आंसर -3/4। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द फॉलोइंग। नंबर A, इस वाले क्वेश्चन में LHS और RHS को हमारे को वेरीफाई करना है कि दोनों ही इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हम 3/4 प्लस -20/5 प्लस -7/10 ले रहे हैं। 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। 4, 5 और 10 का एलसीएम लेने पर 20। उसके बाद में 20 का डिवाइड करा 4 में तो 4 5 जा 20। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15। 20 को डिवाइड किया 5 से तो 5 4 जा 20। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 2 जा 8 माइनस 20 डिवाइड 10, 10 2 जा 20, 2 आए। और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आए। इसी तरह से हमें इस वाले को भी करना है। 4 5 10 का एलसीएम 20 और इसका एलसीएम निकाला 15, 8 एंड 14। 15 डिजिट प्लस में है जबकि 14 और 8 नेगेटिव है यानी माइनस में है। तो माइनस माइनस को प्लस करेंगे। 8 और 14 को प्लस करने पर 20 और साइन माइनस का ही रहेगा। ये 15, 22 सबट्रैक्शन बाय 15 अपॉन 20। 22 में से 15 को माइनस करना है और इधर भी हमारे को 22 में से 15 को माइनस करना है। माइनस करने पर -7/20 और इधर भी -7/20। LHS और RHS इक्वल है, सो वेरीफाई द आंसर। नेक्स्ट बी वाले क्वेश्चन में भी दोनों को ही वेरीफाई करना है कि इनका आंसर एक जैसा आता है या नहीं आता है।
बी वाले क्वेश्चन में यहाँ हमारे को देखना होगा कि कोई सा यहाँ पर पॉजिटिव है और कौन सा यहाँ पर नेगेटिव है। -7/11 कोमा -13/22 कोमा -13/22 इज़ ए पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये तो हमारे पॉजिटिव डिनोमिनेटर है। बट 2/-5 हैज़ ए नेगेटिव डिनोमिनेटर। ये जो हमारे पास में डिजिट है ये हमारी नेगेटिव आ रही है। फर्स्ट मेक पॉजिटिव, इसलिए हमें इसको सबसे पहले नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एवरी टाइम -1 से मल्टीप्लाई। तो 2 × -1 -5 × -1, ताकि डिनोमिनेटर जो है ये कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिव में। न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है बट डिनोमिनेटर को पॉजिटिव ही रखना है। सो -2/5 -7/11 प्लस -2/5 -13/22। जैसे पहले किया वैसे ही इसको भी करना है। 11, 5, 22 एलसीएम, ये एलसीएम लिया हमने। उसके बाद में हमारा एलसीएम आया है 110। 110 डिवाइड 11, डिवाइड करने पर 10 और 10 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 10 7 जा 70। 110 डिवाइड 5 डिवाइड करने पर 22 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, वी गेट 44। 110 डिवाइड 22 डिवाइड करेंगे हम जब इसको तो हमारे पास में आएगा 5, और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65। इसी तरह से हम इस वाले को भी एलसीएम निकालेंगे, इसका भी एलसीएम निकाल लिया ये हमने। उसके बाद में तीनों ही डिजिट हमारी माइनस में है तो तीनों को प्लस करना है, तो ये -179/110। नेक्स्ट -179/110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स is -2 if one of the number, find the other. Solution: let the other number be x। माना कि हमारे पास जो दूसरा नंबर है उसको हमने x मान लिया। देन x प्लस -14/5 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 प्लस एडिक्टिव इन्वर्स ऑफ -14/5। x इज इक्वल टू -2 प्लस इसको हमने एडिक्टिव इन्वर्स में कन्वर्ट करा, यानी ये माइनस था तो इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। फिर इसका हमारे को एलसीएम निकालना है। 1 और 5 का एलसीएम 5, और एलसीएम निकालने पर -10 और 14, माइनस करने पर 4/5। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 4/5। वी गेट अवर आंसर। अब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 2 रेशनल नंबर थे जिनका यदि हम प्लस करते हैं तो वो -2 होता है। क्वेश्चन हमारे को उनमें से एक नंबर दे रहा है -14/5, और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसका सेकंड जो डिजिट है, अदर नंबर है, वो हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 so as to get -3/2। हम -5/8 में क्या ऐड करें कि हमारे को प्राप्त हो जाए, यानी हम गेट कर ले -3/2। सो स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी, हमारे को जो नंबर रिक्वायरमेंट है
उसको हम चाहिए और उसको हमें ऐड करना है, तो एडेड भी x, हम उसको x में ऐड कर लेते हैं। देन गिवन नंबर है -5/8 प्लस ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर माना है x इज इक्वल टू -3/9। x इज इक्वल टू -5/8 प्लस -5/8 को एडिटिव इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5/8 माइनस 3/2। 8 और 2 का एलसीएम लेने पर हमारे पास आए हैं 8। यहाँ फिर हमने एलसीएम लिया है 8 और 2 का 8। 8 में 8 का डिवाइड करा तो 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 माइनस 8 डिवाइड 2 तो 2 4 जा 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12, 12 में से 5 को माइनस किया तो -7 और अपॉन 8। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -7/8। ये हमारा आंसर निकल गया। एक्सरसाइज 1 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। 3/5 इंटू -7/8। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 3 7 जा 21, 5 8 जा 40 प्लस माइनस माइनस। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 75, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 90 माइनस माइनस प्लस और क्रॉस करने पर 5/6। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 इज इक्वल टू 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/8। बीच में इक्वल लगा हुआ है, यानी ये दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। 5 12 7 को मल्टीप्लाई करने पर 420, 7 13 18 को मल्टीप्लाई करने पर 1638, 1638। सिमिलरली 5 12 7 मल्टीप्लाई करने पर 420 एंड 7 13 8 मल्टीप्लाई करने पर 1638। आवर आंसर LHS एंड RHS आर इक्वल, यानी दोनों ही तरफ हमारा आंसर इक्वल आया है, तो LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई द फॉलोइंग। जैसे हमने उससे किया था उसी तरह इसे भी सोल्व करना है। 8/3 प्लस माइनस 13/12 इंटू 5/6। 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 12 डिवाइड 3 डिवाइड करने पर 3 4 जा 12, 4 और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 32 प्लस माइनस माइनस। 12 को 12 से डिवाइड करने पर 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 13, 5/6। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। 32 13 ऐड करने पर 45/12 इंटू 5/6। माइनस प्लस माइनस। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 225, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 72। सिमिलरली 8 to multiply by 5 we get 40, 3 multiply by 6 we get 18, 13 multiply by 5 we get 65, 12 multiply by 6 we get 72. Remember sign minus minus plus sign minus का।
-40/18 प्लस माइनस -65/72। 18 72 का एलसीएम 72। 72 डिवाइड 18, जो आंसर आएगा उसको 40 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 72 को 72 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको 65 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, प्लस करने पर 225/72। दोनों ही साइड में हमारा आंसर सेम है और इनके साइन भी सेम है, तो हमारा ये आंसर वेरीफाई हो चुका है। LHS = RHS। यदि एक भी साइड माइनस नहीं होता तो हमारा आंसर ये वेरीफाई नहीं होता है। साइन भी सेम होने चाहिए और डिजिट भी हमारी सेम होनी चाहिए।